तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो माय नेम इज मनीष आनंद, आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो हमने नया चैप्टर का आगाज प्रीवियस वीडियो में ही कर दिया था, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसी में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए थे। तो आज बारी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। उस दिन हम पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, एनसीईआरटी में इसका नाम जो रखा है चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और एससी वर्मा में इसको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के साथ ही डिस्कशन किया गया है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो आइए, कोई बात नहीं, आप कैसे भी पढ़िए, पढ़ना एक ही चीज है। तो आइए हम आपके साथ चलते हैं। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस दिन हम पढ़ लिए थे प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? भी से। देखिए, हम तो इलेक्ट्रिक, ये जो है पोटेंशियल की कहानी 11th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, 11th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक जो आया है यहाँ पे ऐड हुआ है, लेकिन 11th में इलेक्ट्रिक नहीं था, सिर्फ वहां था पोटेंशियल एनर्जी। जो कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, जो भी होता है उसका चेंज होता है। जो भी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है। उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कुछ नहीं होता, जो भी होता है उसका चेंज होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। होता है कि नहीं होता? तो एक बात हम जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरा चीज ये भी आप याद रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इस दो चीज को आप याद रखिएगा, इस दो चीज को याद रखिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल। आइए हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता, जो भी होता है इसका डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक मतलब ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता नहीं है, जो भी होता है डिफरेंस होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता नहीं, जो भी होता है इसका जो होता है, इसका क्या होता है? डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बिना, डिफरेंस के बिना, पोटेंशियल डिफरेंस के बिना जो है आप जो है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हो। जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, जो भी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सुनिए। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो आपका पोटेंशियल भी नहीं होगा। ये बात याद रखिए, दिमाग में बैठा के रखिए। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल भी हमारा नहीं होगा।
ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके लिए 2 पॉइंट लेना होगा। मान लीजिए एक पॉइंट हमने ले लिया P और दूसरा ले लिया Q। जब 2 पॉइंट लेंगे तब तो जाके डिफरेंस होगा। क्या एक पॉइंट पे डिफरेंस सेटिस्फाइड हो पाएगा? नहीं। देखिए मान लीजिए यहां पे हमने एक Q नॉट चार्ज रख दिया, Q के पास हमने Q नॉट चार्ज रख दिया जो टेस्ट चार्ज है, और हमको यहां से इसको Q नॉट चार्ज को Q के पास से धीमे धीमे लेके जाना है। धीमे धीमे लेके जाना है पॉइंट P पे। कहां पे लेके आना है? पॉइंट P पे। कहां लेके आना है? पॉइंट P पे। कहां लेके आना है? पॉइंट P पे। पॉइंट P पे हमको धीरे धीरे यहां से लेके आना है। देखना है इसमें जो हमारा है काइनेटिक एनर्जी ना आए। इसमें क्या ना आए? काइनेटिक एनर्जी हमारा ना आए। इसमें क्या आ जाए? काइनेटिक एनर्जी ना आए। यदि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो ये पोटेंशियल तो हमारा गलत हो जाएगा ना, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी ना आए। तो देखो Q से P तक में लाने में किया गया वर्क डन, तो देखिए तो यहां क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ बराबर वर्क डन। यहां से यहां तक लाने में वर्क डन तो क्या होगा ना भाई? वर्क डन कहां से? Q से P तक अपॉन किसके लिए वर्क करना पड़ा होगा? Q नॉट चार्ज के लिए। वर्क डन बाय Q टू P और अपॉन Q नॉट। ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल के ये क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर होगा? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। ध्यान में रखना, ये हमारा क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देखिए, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? देखो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का ये वर्क का क्या होता है? जूल अपॉन जूल पर कूलम। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। समझे कि नहीं समझे? इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। इसकी डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपकी स्केलर क्वांटिटी, दूसरा ये हो जाएगा जूल पर कूलम। देखिए जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये सब लिख लेना, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस, छोटी छोटी बातें थी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं जो प्रीवियस वीडियो में मैं बोला था क्या सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, अब वो चीज अब यहीं से हम उस चीज को लागू करेंगे। यहीं से समझो इस चीज को। देखो यदि हम पूछे आपसे क्वेश्चन के क्या सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, बट हम तो जान रहे हैं सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होता था। पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती थी कि Q1 Q2 बाय R, यही ना होता था पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या पोटेंशियल, मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल सिंगल चार्ज की होगी या नहीं होगी? देखते हैं। मान लो ये Q पॉइंट को इंफिनिटी मान लो, Q पॉइंट को इंफिनिटी मान लो। यदि Q पॉइंट को इंफिनिटी मान लो तो जो इंफिनिटी पे चार्ज होती है उसकी पोटेंशियल क्या होती है? जो इंफिनिटी पे रहती है उसकी पोटेंशियल क्या होती है? जीरो। जो चार्ज इंफिनिटी पे रहता है, मैं फिर से बोल रहा, जो चार्ज इंफिनिटी पे रहता है, जो चार्ज इंफिनिटी पे रहता है तो उसका क्या होता है? पोटेंशियल अपना जीरो होता है।
तो आप इसको Vp माइनस इन्फिनिटी बराबर वर्क डन इन्फिनिटी टू P अपॉन क्यू नोट। क्या ये हमारा सिंगल चार्ज का पोटेंशियल आएगा या नहीं आएगा? अब भी तो देख के बताओ मंदबुद्धियों। Vp बराबर हमारा आ जाएगा वर्क डन अपॉन, मान लो वर्क डन एक्सटर्नल लिख देते, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, जो हमारा एसआई यूनिट उसका पोटेंशियल डिफरेंस का होगा वही एसआई यूनिट हमारा पोटेंशियल का भी होगा। बात क्लियर? देखो जो हमारा, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल, सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल हमारा आ गया या नहीं आ गया? जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट ना करते तब तक क्या हमारा सिंगल चार्ज का पोटेंशियल आता या नहीं आता? आता या नहीं आता? अब एक फार्मूला तो ये रख लो आप, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल क्या आया? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक पोटेंशियल नहीं होगा। सिंपल बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो मैं एक दूसरा भी पोटेंशियल निकालने का तरीका बताता हूं, इसको आप राइट डाउन करो। एक तरीका तो ये हुआ और दूसरी तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए पोटेंशियल निकालने के लिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, उसके बाद ही आप एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे रख के, उसका इन्फिनिटी पे रखोगे तो उसकी पोटेंशियल जीरो आ जाएगी तो 1 पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकल जाएगा। बात क्लियर? यही बात थी, इतना जो हम बक कर रहे थे यही बात। मास्टर इतना बक कर रहा था, इससे अच्छा है पहले ही बता देता। तो अब आइए एक और पोटेंशियल निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। इसको मिटा लो, सॉरी मिटा लो ना, मिटा देते हैं। बोलने का कुछ बोल देता है मास्टर कुछ। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम क्या लिखे थे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल, अभी ही लिखे थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब देखो इसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर Vp इंटू क्यू नोट। आया या नहीं आया? आला रे आला, हमारा फॉर्मूला दूसरा भी आ गया। अब देखो UF माइनस UP माइनस UQ बराबर वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? VP इंटू क्यू नोट। इसको हम जीरो मानेंगे, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी? जीरो। तो यूपी बराबर अपना आ जाएगा VP इंटू क्यू नोट। तो आप VP बराबर क्या लिख सकते हो? UP अपॉन क्यू नोट। कहने का मतलब ये हुआ, पहले आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपका सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। सिंपल बात, क्लियर। देखो उस दिन हम प्रीवियस वीडियो में आपको पोटेंशियल एनर्जी सिखाए थे। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और फिर टेस्ट चार्ज से उसको डिवाइड कर देना है तो हमारा सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल आ जाएगी। पोटेंशियल सिंगल चार्ज की ही होती है, समझे कि नहीं? पोटेंशियल जो होती है किसकी होती है? सिंगल चार्ज की। पोटेंशियल किसकी? सिंगल चार्ज की। पोटेंशियल किसकी? सिंगल चार्ज की। तो सिंगल चार्ज की पोटेंशियल दूसरे तरीका से, पहला मेथड ये एंड दूसरा मेथड ये, दोनों मेथड याद रखेंगे। या तो आप वर्क डन निकाल के चार्ज से डिवाइड कर देना या पोटेंशियल एनर्जी निकाल के चार्ज से डिवाइड कर देना, दैट्स इट, आपको आ जाएगा पोटेंशियल।
आपको जो आसान लगे, ये मेथड आसान लगे तो इसको यूज करना, यदि ये मेथड आसान लगे तो इसको यूज करना। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। किधर गया मिटाने वाला? सांभा रे सांभा, सांभा आया। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? मान लो एक यहाँ पे क्यू चार्ज है, इस पॉइंट P पे हमको पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, इस यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर। कितनी डिस्टेंस हमने लिया है? यहाँ से एक, ये क्या है? सोर्स चार्ज से पॉइंट P डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो यहाँ पे एक इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है, तो इसको धीमे धीमे बाहुबली की तरह लेके आना है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी में ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लाके रख देंगे। अब देखो, अब बात बन गई। क्या करेंगे? Vp निकालने के लिए क्या करेंगे? क्यू नॉट अपॉन आर इंटू, किससे डिवाइड करना है? क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट मर जाएगा, तो क्यू अपॉन आर। तो Vp बराबर आ गया ना हमारा क्यू अपॉन आर। क्यू अपॉन आर आया या नहीं आया? आ गया ना मेरे भाई? क्यू अपॉन आर आया या नहीं आया? आ गया ना? देखो, पहले हम क्या किए? पोटेंशियल एनर्जी निकाले। उसके बाद हमने क्या किया? चार्ज से उसको डिवाइड कर दिया। और दूसरा तरीका क्या था? पहले हम वर्क डन निकालते और चार्ज से डिवाइड करते। हमको भी यही आसान लगता है, ठीक। तो इसका ग्राफ देखो भाई, ये कंपटीशन की व्यू से देखना इस चीज को। यहाँ Vp, यहाँ ऑल ये इसकी ग्राफ आ जाएगी। अब यहाँ पे रहने दो, ये चीज सेम इतना मिटा दो। ये इन्फिनिटी पे से ही आएगा, बस यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज का रख दो। निगेटिव चार्ज रखोगे तो क्या होगा? अगर निगेटिव रखोगे तो Vp क्या आएगा? Vp क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाएगा, तो माइनस क्यू अपॉन आर। Vp बराबर तो यही आएगा। मतलब Vp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का है। इसका कहने का मतलब निगेटिव है। Vp
बराबर नेगेटिव के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर, तो इसकी ग्राफ क्या आ जाएगी, सुख सुख ये आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? अब हम पढ़ेंगे, ये बात समझ गए आप कि कौन से तरीके से निकालना सही है। अब हम पढ़ेंगे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड के अलोंग चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। और दूसरा केस पढ़ेंगे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के हम परपेंडिकुलर चलेंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है इस डायरेक्शन में और हम चलेंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है इस डायरेक्शन में, हम चलेंगे इस डायरेक्शन में। देखो ऐसे चलेंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है ऐसे और हम चल रहे हैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो ऐसे चल रहे हैं, तब क्या पोटेंशियल बढ़ेगी घटेगी या नहीं बदलेगी। और तीसरा कंडीशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हम चलेंगे इसके अपोजिट, तब क्या होगा। तो आइए हम वो सब करके देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, हम भी चल रहे हैं इसी के अलाउंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलाउंग चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं, ए से बी के अलाउंग चल रहे हैं। किधर, ए से बी चल रहे हैं। देख लो अच्छे से, मैं वीडियो का ड्यूरेशन देखता हूं। तो ए से बी चल रहा, ए से बी चल रहा, ए से बी किसके अलाउंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलाउंग चल रहा है। इससे पहले हमको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ना होगा, उसके बाद ही ये हम समझ में आएंगे। मेरे माइंड से वो चीज निकल गया था, जब तक वो नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा डेल्टा V बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आप समझोगे नहीं, तब तक ये आप जानोगे नहीं। इसलिए पहले वो फॉर्मूला रिलेशन जानना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, उसके बाद आपको हम बताते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आप क्या जानते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही जानते हैं ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है F डॉट डी आर, F डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो F बराबर क्या होता है, क्यू ई आप जानते हो, इंटू डी आर। यहां देखो यू एफ माइनस यू ए, सॉरी, तो यू एफ क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी पी माइनस क्यू इंटू वी पी माइनस क्यू इंटू वी क्यू बराबर
बराबर बराबर माइनस क्यू ई डी आर। ठीक, अब देखो Q को ले लो कॉमन, तो Vp माइनस वी क्यू बराबर माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगा ई डी आर, तो इससे ये मर जाएगा। तो अब देखो ये Vp, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा V लिखेंगे, तो डेल्टा V बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो होता है जनरल फॉर्मेशन यही होता है, यही माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। अब यदि यूनिफॉर्म फील्ड हो, यदि क्या हो, यूनिफॉर्म फील्ड हो, यूनिफॉर्म फील्ड हो, यदि यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो यूनिफॉर्म फील्ड हो तो क्या होगा, डेल्टा V बराबर माइनस ई डी आर, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, आर आई से आर एफ इसका लिमिट होगा, तो इसका लिमिट होगा तो ई बाहर आ जाएगा। अब माइनस अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया डी आर का इंटीग्रेशन आर आई से आर एफ, आर आई से आर एफ। अब आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर, तो इसका इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। तो अब जो है डी आर का आर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर एफ माइनस आर आई। ये कैसे हुआ समझे कि नहीं, देखो इसका इंटीग्रेशन आर, तो इसका लिमिट जो रखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमने डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ई डॉट डेल्टा आर, डेल्टा V बराबर, डेल्टा V बराबर हमारा आ गया ई डॉट डी डेल्टा आर, डेल्टा V बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर ई डॉट डेल्टा आर। यही होता है हमारा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। अब हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म बताते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, तो इसका हम आइए अब हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करते हैं। देखो हमारा यूनिफॉर्म होगा, यदि जनरल इक्वेशन, जनरल क्या होता है, हम यहां पे जनरल भी लिख देते हैं, जनरल होता है डेल्टा V बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। डिफरेंशियल, देखिए अब डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर हो गया आपका डी आर, ये एंगल थीटा, ये जो होगा डी आर होगा, डी आर को हम क्या बोल देंगे डीवी, डी आर को क्या बोल देंगे डीवी। तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट डी आर, तो डीवी बराबर हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर अपना क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस, कॉस थीटा बराबर अपना क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस डीवी अपॉन ई कॉस थीटा बराबर अपना आ जाएगा डीवी अपॉन माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये हमारा होता है डिफरेंशियल फॉर्म, ये क्या होता है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म, ई कॉस थीटा बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो अब मान लो ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको कॉस को हम ई एक्स मान ले, तो
देखिए ई कॉस थीटा बराबर माइनस dv अपॉन dr आ गया, आया या नहीं आया? तो ई एक्स, जैसे यहाँ ई कॉस थीटा लिखे हैं बराबर माइनस dv अपॉन dr, तो यहाँ ई एक्स बराबर भी तो लिख सकते हैं dx अपॉन dr। इसी तरह ई वाई बराबर लिख सकते हैं dy अपॉन dr, ये माइनस में होगा। इसी तरह dz बराबर माइनस dz अपॉन dr। ये आ गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन होता है, मेन जो हमारा होता है माइनस dv बराबर ई डॉट डेल्टा आर, और जनरल इक्वेशन हमारा और डिफरेंशियल फॉर्म हमारा ये होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।